आप सभी का हमारे एएसयू क्लासेज में स्वागत है। आज हम बात करेंगे टॉपिक लिमिट्स की। ठीक है, तो कल अपना डिटरमिनेंट्स पार्ट पूरा हो गया था। आज लिमिट स्टार्ट करेंगे। लिमिट बहुत ही आसान टॉपिक है, बस एक बार पैटर्न समझना है और फिर ये लिमिट पार्ट है ना, ये 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा मानना है भी अगर क्लास मैंने जो फर्स्ट मैट्रिक से शुरुआत की है ना, तो वहां से करना, वरना आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे इसमें अवकलन भी यूज हो सकता है, तो अवकलन के पार्ट अगर डिप्रिसिएशन के पार्ट अगर नहीं करोगे तो फिर ये लिमिट में प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैं कहता हूँ भी पहले की क्लास है ना, वो कंप्लीट करके फिर इसमें आना है। ठीक है, अब x की पावर n का अवकलन नहीं पता होगा तो फिर आपको ये नियम कैसे लगाओगे। इस नियम में लगता है भी ऊपर का अवकलन ऊपर और नीचे का अवकलन नीचे। ठीक है, ये मैं समझा दूंगा आपको। इसीलिए पहले पीछे की क्लास से कंप्लीट करना, अच्छे से कंप्लीट करते नंबर वाइज करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a, ये मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है। अब देखो भी लिमिट x की जगह क्या रखना है, a रखना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे लिमिट ये पीछे आया हुआ है ना भी कि लिमिट x टेंड्स टू a, x की जगह a रखना है। तो यहाँ पे a रख के देखो, फंक्शन में आया हुआ था थोड़ा बहुत लिमिट का, तो यहाँ पे a रखेंगे। x की जगह a रख दिया, पावर n है तो n माइनस a की पावर n बटे में x की जगह a माइनस a। देखो a की पावर n ये प्लस की है और ये माइनस की a की पावर n है, तो ये क्या हो गया 0 और a माइनस a 0। मतलब क्या हुआ, 0/0 रूप या फिर इन्फिनिटी बटा इन्फिनिटी रूप आ जाए। ठीक है, ये मैंने ऐसे यहाँ पे समझाने के लिए लिखा है भी या तो 0/0 रूप आता है या इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी रूप आता है, तो डीएल नियम लग जाता है। अब ये डीएल नियम क्या होता है, तो डीएल नियम में वो होता है भी ऊपर की संख्या होती है उसको तो ऊपर अवकलन कर देते हैं और नीचे की संख्या का नीचे अवकलन कर देते हैं। मतलब इन दोनों का अवकलन फर्स्ट और सेकंड पार्ट मान के अवकलन नहीं करना होता। ठीक है, जैसे अवकलन में भाग में किया करते हैं ना, वैसे नहीं करना होता। ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे ऐसे अवकलन करना होता है। तो ऊपर का ऊपर अवकलन मतलब अलग अलग अवकलन हो गए एक प्रकार से। तो x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n x की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूले में लिखाया हुआ है ना। फिर माइनस का माइनस a की पावर n, मतलब कोई संख्या है उसकी अवकलन आपको पता है भी 0 होता है, इसलिए 0 हो गया। x का अवकलन होता है 1, माइनस माइनस और a का अवकलन क्या हो गया 0। ठीक है, आगे बात सुन ले। अब देखो भाई ये अवकलन डीएल नियम लगा दिया। डीएल नियम 0/0 रूप आने के बाद डीएल नियम लगाना है। डीएल नियम कहता है भी ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे अवकलन कर दो और फिर उसमें अवकलन करने के बाद वापस लिमिट का मान रखे देख लो। जब इसमें लिमिट का मान रखेंगे x की जगह क्या रखेंगे a, तो इस x की जगह a रख देंगे बस। n का n, x की जगह आ गया a और n माइनस 1, बाकी 0 है तो 0 को लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नीचे 1 है तो ये 1 भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये अपना क्या आ गया आंसर। ठीक है, अब आपको सारणी का मान याद होना चाहिए भी साइन 0 का मान क्या होता है 0, कोस 0 का मान होता है 1। वो सारणी लिखाई हुई है ना फंक्शन पार्ट ऑफ फर्स्ट में, तो वो याद होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हो पाएगा। इसीलिए मैंने एक वीडियो की शुरुआत में कहा था भी आप पहले पीछे की क्लास कंप्लीट करना अच्छे से। तो अब देखो भी कोस 0 का मान 1 होता है, तो इसमें मान रखे देखो भी x की जगह क्या रखना है 0, तो साइन x की जगह क्या है 0 और भाग में 0। ठीक है, तो अब देखो ये क्या बन गया, साइन 0 का मान क्या होता है 0 और भाग में 0, मतलब 0/0 रूप है। ठीक है, 0/0 रूप आया तो क्या करना है डीएल नियम से, बस बहुत ही आसान है, डीएल नियम लगाना है। अब देखो भी साइन x का अवकलन ऊपर का ऊपर कर दो, नीचे का नीचे अवकलन कर दो। तो साइन x का अवकलन क्या होता है cos x और x का अवकलन क्या होता है 1, और ये लिमिट वाला लिख दो। फिर लिमिट है x टेंड्स टू 0, बस अवकलन कर दिया। अब लिमिट का मान रख दो। अब लिमिट का मान रखेंगे, x की जगह क्या रखना है 0, तो बराबर लगाया cos 0 भाग में 1। ठीक है, अब देखो भी 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं है। cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, cos 0 का मान 1, ये सारणी में पीछे करवाया हुआ है। तो अब देखो cos 0 का मान 1 होता है, तो 1/1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ये अपना क्या हो गया आंसर।
बस सिंपल सी बात है। अब आपको थोड़ा सा ना मैंने भी ये क्वेश्चन करवा दिया, अब आपको थोड़ा सा घुमा के दे देगा एग्जामिनर, इसलिए मैं कहता हूँ भी इस क्वेश्चन को रटने की जरूरत नहीं है, बस पैटर्न याद करना है अपने को। अब ये पैटर्न पता चल गया ना, पहले तो लिमिट का मान रखेंगे, लिमिट का मान अगर आ गया मान तब तो ठीक है, अगर 0/0 आया तो फिर डीएल नियम लगा देंगे, यही करना है हर बार, ठीक है। तो अब देखो भी यहाँ पे आता भी इस साइन की जगह मान लो भी 10x/x आ जाता, ठीक है, और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 है, लिमिट है x टेंड्स टू 0, ये क्वेश्चन दे दिया अलग से अपने। तो अब देखो यहाँ पे 0 रखेंगे, tan 0 का मान क्या होता है 0, और यहाँ पे भी 0 रखेंगे 0, तो ये 0/0 रूप हो गया, है ना। x का मान यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 है ही, और tan यहाँ पे 0 रखेंगे तो tan 0 का मान क्या होता है 0 ही होता है, इसलिए यहाँ पे भी डीएल नियम लगेगा। मतलब है तो सेम ही, भी 0 रखा, साइन 0 का मान अपने को पता होना चाहिए, तो इसमें tan 0 का मान पता होना चाहिए, ठीक है। फिर डीएल नियम, तो फिर tan का अवकलन पता होना चाहिए। अब अवकलन वाला पार्ट अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको भी, अगर वो अवकलन के फॉर्मूले याद है, फॉर्मूले तो सभी के याद रखना, क्योंकि नो टाइप में भी है ना, आधे नंबर के जो 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ लेता है वो भी, सीधा डायरेक्ट ही पूछ लेता है, 10x का अवकलन होता है तो sec स्क्वायर x, ठीक है। तो बस अवकलन लिख दो, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, tan लिमिट x टेंड्स टू 0, और tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x, और x का अवकलन होता है 1। अब लिमिट का मान रख दो, x का मान क्या है 0, तो यहाँ पे 0 रखे देख लो भी, sec स्क्वायर 0/1, sec 0 का मान क्या होता है 1, और तो क्या हो जाएगा 1 की स्क्वायर 1, 1 की स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसलिए इसका मान आ गया 1। बस ऐसे होता है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, धीरे धीरे ना जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे सब समझ में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है भी लिमिट है, अब देखो भी x की जगह क्या है थीटा, और x की जगह थीटा, तो वही होगा, बस x की जगह थीटा ही तो रखा है, और क्वेश्चन क्या है, बस थोड़ा सा एग्जामिनर घुमा देगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है भी अपने को आएगा नहीं, अगर पैटर्न अपने को समझ में आ गया तो अपने को आ जाएगा। जैसे लिमिट है थीटा की जगह 0 रखना है, तो वही कर देना भी, यहाँ पे अगर मान लो भी x होता भी साइन x/x है, और लिमिट x टेंड्स टू 0, ये पीछे क्वेश्चन किया ना पिछला वाला, तो यही सेम है, बस x की जगह क्या है थीटा, तो बस थीटा ही है, पैटर्न वही होगा पीछे वाला, जहां जहां x है वहां वहां थीटा आ जाएगा क्वेश्चन में। बस थीटा की जगह 0, मतलब थीटा की जगह 0 रखेंगे तो 0/0 रूप आ जाएगा, फिर डीएल नियम लगा देंगे, और डीएल नियम लगाएंगे तो फिर साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा, और थीटा का अवकलन क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ऐसे होता है। अगर x की जगह t आ जाए तो भी सेम ही तो है, कोई फर्क थोड़ी है, अभी x की जगह चेंज कर दी, बस x की जगह कई बार t दे देता है, कई बार थीटा दे देता है, पर अपने को घबराना नहीं है, बस वही पैटर्न करना है। जैसे ये थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे पहले ये आ जाएगा 0/0 रूप, ठीक है, क्योंकि t की जगह 0 रखना है तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, साइन 0 का मान 0, और ये 0 है ही, ठीक है। फिर अब देखो भी फिर डीएल नियम लगाना है बाद में भी, डीएल नियम लगा के डीएल नियम से फिर यहाँ पे साइन का कोस टी आ जाएगा, भाग में टी का 1 आ जाएगा, तो ये कोस टी, और यहाँ पे क्या है लिमिट है t टेंड्स टू 0 है, तो x की जगह बस यहाँ पे x, और ये कोस x और 1 ऐसे चलता था, इसमें t है तो t चल गया, बराबरी बात है। तो अब t की जगह 0 कोस 0/1, क्योंकि लिमिट हटाते ही और ये t की जगह 0 रख देंगे, तो कोस 0 का मान क्या था 1/1, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 1। और बाकी धीरे धीरे चलेंगे तो और समझ में आ जाएगा आपके भी कैसे होता है, ठीक है। अब देखो पहले 1 मान रख के देखेंगे, लिमिट x की जगह क्या रखना है 1, तो अब देखो x की जगह 1, तो 1 की स्क्वायर +2, ठीक है, लिमिट हटा देंगे और x का मान रख देंगे। अब देखो अभी 1 की स्क्वायर तो 1 ही होता है, और +2 मतलब क्या हो गया 3, तो ये अपना क्या आ गया 3 आंसर आ गया। बस अब इसमें 0 नहीं आया तो फिर 0/0 रूप नहीं आया तो भी अवकलन करने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट आंसर आ गया। और एक चीज और है
भी अगर मान जीरो आता है ना, भी डायरेक्ट जीरो आ जाता है तो वो आंसर हो जाता है। अगर 0/0 आएगा ना तब डीएल नियम लगेगा। ठीक है, ये चीज नोटिस कर लेना, वो क्वेश्चन में आगे आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन में आएगा तब। अब अगला क्वेश्चन करते हैं अभी 4 नंबर क्वेश्चन। अब ये 4 नंबर क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी वही पैटर्न करना है। पहले एक्स लिमिट हटा के और एक्स की जगह मान रख दो। एक्स की जगह यहाँ पे इस बार क्या है 2, तो 2 रखना है बस। अब देखो बराबर लगाया, एक्स की जगह 2, 2 की स्क्वायर, माइनस है माइनस 2 की स्क्वायर, भाग में 2 माइनस 2। ठीक है, अब देखो 2 की स्क्वायर माइनस 2 की स्क्वायर, ये प्लस की है ये माइनस की है, ये भी 2 माइनस 2 मतलब क्या हो गया 0/0 रूप हो गया, है ना, स्पष्ट दिख रहा है। मतलब 2 की स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2 की स्क्वायर 4, 4 में से 4 गए 0, 2 में से 2 गए 0। तो अब क्या करना है, डीएल नियम लगाना है। तो डीएल नियम से अब ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसीलिए मैं थोड़ी सी स्पीड लेके चल रहा हूं। ठीक है, तो अब देखो डीएल नियम क्या कहता है, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे अवकलन कर देंगे। तो ऊपर वाला क्या है, एक्स की स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, माइनस है तो माइनस, 2 की स्क्वायर मतलब कोई संख्या है, तो संख्या चाहे कैसी भी हो उसका अवकलन क्या होगा 0, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अभी x का अवकलन क्या होता है 1, माइनस माइनस और ये हो जाएगा 0। ठीक है, और ये लिमिट है x टेंड्स टू 2। ठीक है, डीएल नियम से यहाँ पे x है ना, तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, या फिर क्या कर सकते हैं dWR2x डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ये चीज लिख सकते हैं। तो ये लिख देना आप, क्योंकि यहाँ पे t है तो फिर यहाँ पे t x की जगह क्या लिखना पड़ेगा t, भी t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये क्लियरिटी हो जाती है। ठीक है, वरना फिर भी आपका सही देगा, पर ये लिख दोगे ना तो और क्लियरिटी रहती है और ये बढ़िया रहता है। अवकलन करने से पहले अगर x है, x का अवकलन, x के पदों के अवकलन कर रहे हो तो x के सापेक्ष, मतलब dWR2x। अगर यहाँ पे t होता तो dWR2t लिख देते। ठीक है, डीएल नियम से dWR2t। तो अब देखो भी ये कर दिया अवकलन, तो अपने कर दिया लिमिट वाला। अब क्या करना है, लिमिट वापस लगा के देख लो। वापस लगाएंगे तो 2 इंटू 2, एक्स की जगह क्या करा है 2, माइनस 0 को लिखने की जरूरत नहीं है, और भाग में 1। अब 2 दूनी 4, 4/1, तो अपना आंसर क्या आ गया 4। बस सिंपल सही है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, तो अपने को पता है भी sin x/x का मान 1 होता है। ठीक है, पीछे किया था, तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 5 का मल्टीप्लिकेशन है तो इसमें 5 का मल्टीप्लिकेशन करके देख लो, मतलब इसका मान आएगा 5। बस ऐसी कुछ चीजें ना क्वेश्चन से ऐसे याद थोड़ा रह जाता है कई बार, और नहीं रहता तो वो रूल से अपने कर लेते हैं। तो अब देखो भी ये 0, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 5 का 0 से करेंगे तो फिर 0 हो जाता है। जैसे लिमिट का यहाँ पे मान रख के देख लेंगे भी साइन 5 इंटू 0, फिर 5 इंटू 0। ठीक है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब साइन 0/0 यही बनेगा, साइन 0/0 मतलब क्या हुआ 0/0 रूप। तो इसका क्या करना है, डीएल नियम से dWR2x, x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, मैं ये थोड़ा कम स्पेस में समझा रहा हूं क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसलिए एक जगह आ जाए ना तो क्लियर बढ़िया समझ में आता है। तो अब देखो sin 5x का अवकलन, अब अवकलन आना चाहिए आपको, तो sin का अवकलन क्या होता है cos। ठीक है, यहाँ पे रफ में बता रहा हूँ मैं आपको भी sin का अवकलन होता है cos, आगे क्या है 5x। अब 5x का अवकलन क्या होता है, ठीक है, साइन का हो गया, अब 5x का और चाहिए ना, तो 5x का 5 आगे आ जाता है और x का अवकलन हो जाता है, ऐसे ही होता है। तो x का अवकलन होता है 1, तो मतलब 5x का अवकलन होता है 5, तो यहाँ पे 5 आ गया, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 5 cos 5x। अब ये अवकलन है, ये तो मैंने पीछे भी समझा दिया आपको भी कैसे करते हैं अवकलन में, इसीलिए पीछे के पार्ट अगर पता है
तो फिर साइन 5x का अवकलन 5 cos 5x होता है, ये पहले से आपको पता होगा। ठीक है, अब अवकलन देखो भी, साइन 5x का अवकलन हो गया, देखो लिमिट है x टेंड्स टू 0, साइन 5x का अवकलन हो गया 5 cos 5x। ठीक है, 5 cos 5x, और भाग में 5x का अवकलन क्या हो गया 5 है ना, ये 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या बचा cos 5x। अब देखो भी 5 से 5 कट गया तो cos 5x आ गया। ठीक है, ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये बन गया cos 5x बटे 1। तो अब x का मान 0 रखेंगे, तो ये 0 रखेंगे तो ये cos 0 हो जाएगा। अब यहीं पे कर देता हूं मैं भी, cos 5 इंटू एक्स की जगह क्या रख दिया 0 और भाग में 1, तो cos 0 बटे 1, तो cos 0 का मान क्या होता है 1 बटे 1, तो आंसर क्या आ गया 1। सॉरी ये मिस्टेक होगी भी, यहाँ पे मैंने 5 बताया था ना, आगे कुछ भी हो और ये भी सेम होती है ना भी संख्याएं, तो वो एक ही मान आता है। जैसे ये 5 कब आएगा वो अगले क्वेश्चन में समझा दूंगा मैं, अभी है ना ये चीजें देखो भी, साइन 6x बटे 6x आई ना तो भी इसका मान 1 होगा। अगर साइन 8x मतलब कुछ भी आ जाए बटे नीचे भी 8x हो जाए और यहाँ पे x टेंड्स टू 0 हो, तो यहाँ पे हमेशा 1 ही मान आएगा। ठीक है, अब ये 5 क्यों आएगा ये थोड़ा सा मैं आगे वाले क्वेश्चन में था, उस हिसाब से बोल दिया आपको, ये मैं अभी करवा देता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, और इसका मान 1 आ गया, ये मैंने समझा दिया। ठीक है, सिंपल सा है। ये देखो इसका मान है ना 5 आएगा, ये क्यों आएगा भी, देखो भी 5x बटे x है, तो इसको क्या कर सकते हैं अभी, साइन 5x है, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ऊपर भी 5 से तो नीचे भी 5 से, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा क्योंकि ये दोनों कट जाते हैं, और नीचे क्या है यहाँ पे x है तो x हो गया। अब देखो भी साइन 5x बटे 5x, इसका मान अपने निकाला था 1 होता है, और ये 5 है तो इसका मान 5 आएगा। और अभी निकाल के देख लेते हैं, तो अब निकालेंगे तो देखना भी, पहले क्या करना है लिमिट हटा के x का मान रखना है, तो साइन 5 इंटू 0 बटे 0, तो ये मान आ जाएगा 0 बटे 0 रूप। ठीक है, 0 बटे 0 रूप आ गया। तो अब करना क्या है, डीएल नियम से, डीएल रूल से, DWR2x मतलब डिप्रिशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के सापेक्ष अवकलन कर दो, तो sin 5x का अवकलन क्या होगा 5 cos 5x, पिछले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा अवकलन, और नीचे x का अवकलन क्या होता है 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0, ये चलता है लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि इसका अवकलन करना है ना, तो ये चीज यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, अब वापिस लिमिट हटा के देख लेंगे, तो लिमिट हटाने का मतलब है भी x की जगह 0 रखना है, जहां जहां x है वहां 0, तो 5 cos 5 x की जगह क्या जाएगा 0, 5 है cos 5 इंटू 0 बटे 1, तो 5 इंटू 0 मतलब 0, तो cos 0 5 है cos 0 बटे 1। अब देखो भी cos 0 का मान क्या होता है 1, तो 5 इंटू 1 बटे 5 इंटू 1 बटे 1, तो 5 का 5 मतलब 5 आंसर आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर क्वेश्चन भी, लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1 माइनस cos x बटे x, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आप खुद करके देखना पहले। ठीक है, अब पहले क्या करना है, अभी x की जगह 0 रखे देखना है, तो अब x की जगह 0 रखे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 0 बटे 0, तो अब cos 0 का मान क्या होता है 1 है ना, ये बराबर लगाया, तो 1 माइनस cos 0 का मान 1 और बटे 0, तो 1 माइनस 1 क्या हो गया 0 बटे 0 रूप, तो वही 0 बटे 0 रूप आते क्या करना है डीएल नियम लगाना है, तो डीएल नियम से DWR2 x है ना, तो x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो अब देखो भी लिमिट है x टेंड्स टू 0 तो है ही, और फिर 1 का अवकलन क्या होता है 0, और फिर माइनस तो माइनस, cos का अवकलन क्या होता है साइन,
और सी है ना पहले, तो मतलब कोस का अवकलन माइनस साइन होता है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस से साइन एक्स। ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है ना इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। ये माइनस में पहले से था ही, ये माइनस तो, और ये इसका मान माइनस साइन एक्स आ गया बटे एक्स का अवकलन क्या होता है 1। अब देख लो भी वही सेम सिचुएशन बन जाएगी। अब एक्स की जगह क्या रखना है 0 और लिमिट को हटा देंगे, तो ये माइनस और माइनस 2 है, तो ये क्या बन जाएगा अभी ब्रैकेट हटाते हैं, तो मैंने बताया था अभी अंदर वाले चिन्ह प्लस मतलब चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो साइन ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो साइन और एक्स की जगह क्या करना है अपने को 0 बटे 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो भी साइन 0 का मान क्या होता है 0 बटे 1, मतलब अपना मान आ गया 0, ये अपना हो गया आंसर। अब देखो भी मैंने कहा था ना पहले शुरुआत में कहा था भी 0 बटे 0 रूप आई ना, तभी अपने को डीएल नियम लगाना है, पर यहाँ पे ओनली 0 आया है, मतलब 0 के नीचे 1 है। ठीक है, तो इसको 0 ओनली 0 आया है ना, तो ओनली 0 मान आए तो वो सही होता है। तो अगर यहाँ पे भी अगर ओनली 0 आता भी, नीचे 1 आ जाता ऊपर 0 आ जाता, या फिर ओनली 0 मान आ जाता, तो क्या करना था भी डीएल नियम नहीं लगाना था, यही आंसर हो जाता। ठीक है, और ये आगे आएगा शायद एक क्वेश्चन में और आएगा ओनली 0 मान आएगा, तो उसमें डीएल नियम नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऐसे करना है। अभी इसका मान क्या आ गया, इसका मान 0 आ गया। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, तो एक्स की स्क्वायर माइनस 9 लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 और एक्स माइनस 3 ये थी। ठीक है, एक्स की स्क्वायर माइनस 9 बटे एक्स माइनस 3। तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो जहां जहां एक्स है वहां 3 लगा देंगे और लिमिट को हटा देंगे, तो 3 की स्क्वायर माइनस 9 बटे 3 माइनस 3। अब देखो 3 की स्क्वायर क्या होती है 9 माइनस 9 और 3 माइनस 3 0, तो 9 माइनस 9 क्या हो गया 0 बटे 0 रूप हो गया है ना। तो अब 0 बटे 0 रूप हो गया, तो अपने को पता है भी क्या करना है, वही डीएल नियम से DWR2x। ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा भी लिमिट है एक्स टाइम्स टू 3 तो रहेगा ही, और एक्स की स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, तो 2x हो गया, माइनस है तो माइनस, और 9 का अवकलन 0, यहाँ पे x का अवकलन होता है 1 और माइनस 3 का अवकलन 0, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब 2x अपॉन 1 हो गया। अब लिमिट हटा देंगे, तो लिमिट हटाते हैं तो x की जगह क्या रखना है 3, तो 2 इंटू ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है ना, इसलिए इंटू एक्स की जगह क्या है 3, और फिर ये 0 और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 3 दूनी 6, ये अपना क्या आ गया आंसर। बहुत ही आसान है ना। अब मान लो भी आपको इस क्वेश्चन में ना ऐसी सेम चीजें दे दे भी, अब जरूरी थोड़ी है भी एग्जामिनर ऐसे दे देगा भी लिमिट है एक्स टेंड्स टू 4 एक्स की स्क्वायर माइनस 16 बटे एक्स माइनस 4। अब ये क्वेश्चन दे दिया, तो अगर आपको पैटर्न पता है तो वही तो होगा, बस ये पैटर्न है, इसमें 3 है और ये 9 और 3 है, बस ऐसे ही सेम आएगा। अब देखो भी जहां जहां लिमिट हटा देंगे और जहां जहां एक्स है वहां 4 रख देंगे बस। अब ये वीडियो पॉज करके खुद करके देखना, वैसे मैं रफली समझा देता हूँ आपको, ठीक है, फिर वरना है ना मैं ऐसे भी कभी 9 की जगह 16 है, कभी कुछ और ऐसे एग्जामिनर थोड़ा बहुत चेंज कर देता है, तो अगर पैटर्न समझ में है आता है तो आप क्वेश्चन कर लोगे, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ पैटर्न समझना। अब देखो भी 4 रखे, देखो 4 स्क्वायर माइनस 16 का 16 है, और यहाँ पे 4 माइनस 4, तो 4 की स्क्वायर क्या होती है 16 है, 16 में से 16 गए 0, 4 में से 4 गए 0, 0 बटा 0 रूप हुआ, तो फिर ये लाइन है वो यहाँ पे लिख देना भी डीएल नियम से DWR2x डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखो भी यहाँ पे लिमिट है x टेंड्स टू 4 बन जाएगा, और x की स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2x, और इसका अवकलन 0 है तो इसको 0 की लिखने की जरूरत नहीं है, और x का अवकलन क्या हो जाएगा 1, और इसका माइनस इसका 0 है तो इस 4 का अवकलन 0 आएगा ना, इसीलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये 2x अपॉन 1 हो गया। अब लिमिट हटा दो, तो अब देखो भी यहाँ पे x की जगह क्या रखना है 4 रखना है, तो बस 2 इंटू x की जगह क्या है 4, 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो 4 दूनी 8, इसका आंसर क्या आ जाएगा 8। बस सिंपल सी बात है, थोड़ा बहुत चेंज कर दे तो इसका मतलब ये नहीं है अभी पूरा ही चेंज हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये देखो अभी लिमिट है
x टेंस टू पाई है, ठीक है, और x माइनस 22/7 है। अपने को पता है अभी पाई का मान 10th क्लास में आपने शायद पढ़ा होगा, 10th क्लास में आता है अभी पाई का मान 22/7 होता है ना। अब 22/7 होता है तो ये x की जगह क्या रखना है, इस बार पाई रखना है, तो पाई माइनस 22/7, तो पाई का मान 22/7 रख देंगे, तो 22/7 माइनस 22/7, तो अब इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया ना। देखो 22/7 ये प्लस के हैं और ये 22/7 माइनस के हैं, तो इन दोनों को घटाएंगे तो 0। अब मैंने क्या कहा था अभी 0/0 है ना, तब होता है, और ओनली 0 आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, आंसर। इसमें डीएल नियम लगाने की जरूरत ही नहीं है, बस सिंपल सा था। अब हर एक चीज है ना मैं क्लियर लेके चलूंगा आपको, ठीक है, फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। जब लिमिट खत्म हो जाएगी तब मैं कल की क्लास में लिमिट कंप्लीट कर दूंगा ये पार्ट। अब देखो अभी लिमिट है x टेंस टू 4, सॉरी यहाँ पे x टेंस टू 1 कर दिया, 2x² प्लस x माइनस 3/3x² माइनस 4x प्लस 1, ये चीज है। तो अब इस क्वेश्चन को करके देखो भी कैसे होगा, खुद वीडियो पॉज करके करना और फिर मैं करवा ही रहा हूं। अब जहां जहां x है वहां 1 रखे देख लो, भी 2 × 1, 2 × 1 की स्क्वायर, प्लस में x की जगह क्या है 1, माइनस है तो माइनस 3 है तो 3, ये माइनस है, ठीक है। अब 3 है तो 3, x की जगह क्या है 1 और स्क्वायर है ऊपर तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, x की जगह क्या है 1, ठीक है, प्लस है तो प्लस और 1 है तो 1। अब देखो भी 1 की स्क्वायर तो 1 ही रहता है, इसलिए 2 × 1 करेंगे तो भी 2 ही रहता है, तो 2 + 1 3, और ये 3 माइनस का है तो ये क्या बन गया 0। इसी प्रकार इसको सोल्व करेंगे ना, भी 3 1 की स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3 × 1 क्या होता है 3, -4 + 1 3 और 1 4, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, इसलिए ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 3 और 1 4, और ये -4 है तो ये 4 में से 4 गए तो 0, 0/0 रूप आ गया। तो अब क्या करना है, वही भी डीएल नियम से और DWR/2x डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो भी लिमिट है x टेंस टू 1 है, बराबर कर दिया। अब 2x² का अवकलन करना है, तो अब ये चीज मैंने बताई हुई है, अभी इसका अवकलन कैसे होता है और इसका अवकलन कैसे होता है, डिप्रिसिएशन बताया हुआ है अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है आपको, ठीक है। तो वो पीछे के पार्ट में अगर पहले है ना, इस टॉपिक को करने से पहले डिप्रिसिएशन कर लेना। तब देखो 2x² का अवकलन होता है 2 तो आगे आ जाता है, ठीक है, और x की स्क्वायर रहता है, x की स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, प्लस में x का अवकलन होता है 1, और -3 का अवकलन 0 होता ही है, कोई संख्या होती है उसका अवकलन 0 होता है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है 0 को भाग में। अब 3x² मतलब 3 तो आगे आ जाता है, और x की स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, फिर माइनस है तो माइनस 4x का अवकलन होता है 4, क्योंकि 4 आगे आ जाता है, और x का अवकलन होता है 1, ठीक है, और 1 का अवकलन 0 होता ही है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब ये देखो भी क्या बन गया, 2 दूनी 4, 4x + 1 बन गया। ये वीडियो पॉज हो गया था तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ भी क्या करना है, 0/0 रूप आया तो फिर लिमिट x टेंस टू 0 और अवकलन कर दिया, ठीक है। तो ये देखो अभी 2x² का अवकलन क्या होता है, अभी ये समझाया हुआ है, अभी 2 का 2 अरे x की स्क्वायर का 2x है, और फिर x का अवकलन 1, 3 का अवकलन 0, 3 और x की स्क्वायर का अवकलन क्या होता है, मतलब 3 अगर मल्टीप्लिकेशन में है तो 3 आगे आ जाता है, और x की स्क्वायर का अवकलन होता है 2x, माइनस का माइनस है, 4x का अवकलन होता है 4। ये चीज अवकलन के पार्ट में समझाई हुई है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या बन गया, लिमिट x टेंस टू 1 तो चल ही रहा है साथ में, और ये ले लेता हूं मैं, यूज कर लेता हूं। अब देखो भी 2 दूनी 4x, 2 दूनी 4, यही तो है 2 दूनी 4x प्लस में 1 भाग में 3 दूनी 6, 6x - 4। अब कुछ नहीं करना आगे क्वेश्चन में, मैं ये क्वेश्चन यहीं पे समझा देता हूं आपको, ठीक है। अब देखो भी लिमिट हटाएंगे तो x की जगह क्या रखना है 1 रखना है, तो 4 x की जगह क्या है 1 प्लस में 1 भाग में 6 है, और x की जगह क्या रखना है 1,
और माइनस में 4 है तो 4 है। तो अब देखो 4 एकम 4 होता है, ठीक है, और 4 एक 5, तो ऊपर तो आ गया 5 और 6 माइनस 4, तो 6 माइनस 4 मतलब होता है 2, तो 5/2 ये अपना क्या आ गया आंसर। बस सिंपल सा है ये, मैं थोड़ा सा रफली और थोड़ा सा जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए। वैसे क्या है कि ये सिंपल है इसलिए आपको समझ में तो आ गया होगा, इसीलिए जल्दी करवाता हूँ। अब देखो आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन mx बटे x, ये है। तो अपने को पता है अभी 5 की जगह क्या है तो इसका आंसर क्या आएगा है ना। अब देखो निकाल के देखते हैं। अभी x की जगह 0 रखेंगे, तो x की जगह 0 रखेंगे तो साइन इंटू 0 बटे x क्या है 0, भी यहाँ पे x की जगह 0 ही रखा है ना, ठीक है। तो अब देखो ये साइन है, ऐसे साइन SIN, तो साइन 0/0 मतलब 0/0 रूप हो गया, ठीक है। तो अब क्या करना है, DL नियम से, DL रूल से डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, DWR टू x, ठीक है। तो अब देखो भी लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन mx का अवकलन क्या होता है, साइन का अवकलन होता है cos, आगे जो है वो सेम लिख दो, x की जगह mx है। फिर x का करना है अवकलन, mx का अवकलन होता है तो ये आगे मल्टीप्लिकेशन में है तो पहले मल्टीप्लिकेशन में लिख दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन में जैसे 3 इंटू 2 लिखो चाहे 2 इंटू 3 लिखो, बात बराबरी है। तो अब देखो इसका अवकलन हो गया, ये अवकलन। अब x का अवकलन होता है 1। अब लिमिट वापिस हटा के देख लो भी कोस सॉरी यहाँ पे हाँ सही है। देखो कोस और x की जगह क्या करना है इंटू 0 रखना है, और 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब देखो भी इंटू 0 क्या होता है 0, तो कोस 0। अब कोस 0 का मान क्या होता है 1, तो इंटू 1 है ना, इंटू 1, तो इंटू 1 बराबर ये अपना क्या गया आंसर, ठीक है। को 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ही होता है ना, इसलिए या आंसर आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ लेना भी। लिमिट है x टेंड्स टू 5 है और x की स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 भाग में x माइनस 5। अब ये क्वेश्चन है, ये उसी पैटर्न से है, आप खुद करके देखना। ये पीछे तो 10 नंबर क्वेश्चन करवाया ना, वैसे ही तो है, और ये सभी एक ही पैटर्न तो चल रहा है और कुछ नहीं है इसमें लिमिट में। तो अब देखो भी पहले लिमिट हटा के x की जगह क्या रखेंगे 5 का मान, तो x की जगह 5 का मान रखेंगे तो 5 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, 10 है तो 10, x की जगह क्या है 5, प्लस है तो प्लस, और 25 है तो 25। यहाँ पे नीचे x की जगह क्या है 5, माइनस है तो माइनस, 5 है तो 5, ठीक है। अब देखो 5 की स्क्वायर 25, माइनस है तो माइनस, 10 इंटू 5 50 प्लस 25, 5 माइनस 5। अब ये चीज देखो भी 25 और 25 ये भी प्लस का और ये भी प्लस का है। प्लस का मतलब क्या होता है भी इसके आगे का जो निशान होता है ना वही संख्या का निशान माना जाता है, उसी संख्या का। तो अब 25 के आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस माना जाता है, और इसके आगे प्लस है तो प्लस। 25 और 25 क्या हो गया 50, और ये 50 किसके हैं माइनस के, तो 50 में से 50 गए 0, 5 में से 5 गए 0, तो ये 0/0 रूप हो गया। तो अब क्या करना है DL नियम से DWR टू x, डिप्रिसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो भी लिमिट x टेंड्स टू 5, लिमिट x टेंड्स टू 5 लिख दिया। अब अवकलन कर दो, x की स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, ठीक है। अब x की पावर n का अवकलन n x की पावर n माइनस 1, यही तो होता है। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे n की जगह क्या रखना है अभी x, n की जगह 2 है ना, तो n की जगह 2 रखो, 2 माइनस 1, ये क्या बन गया 2, और x की पावर 2 माइनस 1 क्या होता है 1, तो ये 2x बन गया ना। ये मैंने अवकलन में समझाया हुआ है आपको। तो अब देखो भी x की स्क्वायर का अवकलन होता है 2 माइनस 10x का अवकलन होता है 10, ठीक है 10 हो गया भाग में, क्योंकि 25 का अवकलन 0 होता है इसलिए मैंने लिखा नहीं। अब x का अवकलन होता है 1 और माइनस 5 का अवकलन 0 होता है, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब लिमिट हटा दो, अब लिमिट हटाएंगे तो 2x की जगह क्या रखना है 5, तो 2 इंटू 5, माइनस है तो माइनस, 10 है तो 10 भाग में 1। अब देखो 5 दूनी 10, 10 माइनस 10 भाग में 1, तो 10 माइनस 10 क्या हो गया
0/1, मतलब 0 अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं, जैसे 3 में 1 का भाग देते हैं तो ऊपर वाली 3 ही रहती है ना, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए 0 में 1 का भाग देंगे तो 0 ही रहता है, वो सिंपल सी बात है। आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में लिमिट अपने कंप्लीट कर लेंगे टॉपिक। और अगर कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे इंस्टाग्राम आईडी है सनी चौधरी 798, उस पर डाउट पूछ सकते हो आप। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।